हेलो सुपर फैंस। गाइस, हम सुपर हीरो मूवीज 90s के ज़माने से देखते आ रहे हैं और उस टाइम सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एपिक होते थे। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया तो टाइम के साथ साथ इन्हीं सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई वैसे ही हमारे सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम भी बहुत अपडेट होते गए और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतने एपिक सुपर हीरो सूट भी कभी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 बेस्ट कॉस्ट्यूम इन सुपर हीरो मूवीज। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कैप्टन अमेरिका। गाइस, ऐसा नहीं है कि कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम बहुत अच्छी है या बहुत एपिक है, लेकिन अगर आप कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम कॉमिक बुक में देखो तो उसे लाइव एक्शन मूवी में दिखाना काफी मुश्किल है। मगर MCU वालों ने उसे बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया है। MCU की बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री में कैप्टन अमेरिका ने हर मूवी में अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज किया है और सभी कॉस्ट्यूम बहुत कमाल थी। अगर आप कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी ही देखो तो उस मूवी की स्टोरी काफी पीछे की है, मगर उसके बाद भी कैप की कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और स्टाइलिश लगती है। और इसके अलावा विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी कैप की कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा अच्छी रही हैं। नंबर 9, ब्लैक पैंथर। अगर आप ब्लैक पैंथर के कॉमिक बुक सूट को देखो तो अपने नाम की तरह ब्लैक पैंथर एक ब्लैक सूट पहनता है, मगर इससे ज्यादा उसके सूट में और कुछ नहीं है। गाइस, टिचाला वकांडा का किंग है और बहुत ही कमाल का फाइटर है। ब्लैक पैंथर का जो सूट मूवीज में दिखाया गया है वो सच में बहुत एपिक है। जिस तरह वो एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसे यूज करता है ये देखने में बहुत कमाल लगता है। और इसके अलावा ये सूट एक नेकलेस से पूरा का पूरा फॉर्म होता है, ये चीज भी देखने लायक है। नंबर 8, सुपरमैन। गाइस, अगर आप मैन ऑफ स्टील या जस्टिस लीग में दिखाए गए सुपरमैन के सूट देखो तो वो सच में आइकॉनिक सूट्स हैं, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम सुपरमैन का कॉमिक बुक में है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड है और इसी सूट को 90s की मूवीज में भी दिखाया गया, जो कि उस टाइम के हिसाब से कुछ ठीक था, मगर आज उसे देखना बहुत अजीब है। मगर जो कॉस्ट्यूम मैन ऑफ स्टील या जस्टिस लीग या फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में दिखाया गया वो काफी अच्छे सूट थे। इसके अलावा स्नाइडर वर्जन में दिखाया गया ब्लैक सूट भी बहुत औसम था। नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज। अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक बुक में दिखाई गई कॉस्ट्यूम को देखें तो किसी के लिए भी ऐसी कॉस्ट्यूम को मूवी में दिखाना बहुत मुश्किल है। अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखें जो कि डॉक्टर भी हैं और जादूगर भी, और उनकी पावर्स को देखें तो किसी के लिए भी उनका कॉस्ट्यूम बनाना काफी मुश्किल है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक ऐसा दुपट्टा है जिसके पास खुद का दिमाग है और MCU ने जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है इसकी तारीफ तो बनती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के जितने भी कॉस्ट्यूम हैं उन सब की एक बैक स्टोरी है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज आहिस्ता आहिस्ता समझते जाते हैं और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज का सूट काफी स्पेशल है। नंबर 6, एक्वामैन। एक्वामैन की कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम को अगर देखें तो कोई भी इस सूट को मूवी में नहीं दिखाना चाहेगा, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम ऑरेंज और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन को फॉलो करती है और इसीलिए ये सूट मूवीज के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ऊपर से अगर मूवी DC की है तो फिर इस कॉस्ट्यूम को डार्क कलर में होना चाहिए था, मगर एक्वामैन के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने इन सब चीजों को गलत प्रूफ किया और एक्वामैन के इसी कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम को ही इतने ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और कहीं ना कहीं जेसन मोमोआ ने एक्वामैन के करैक्टर में एक अलग ही जान डाल दी है और जब वो ये कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो वो एक एपिक मोमेंट ही होता है। और एक्वामैन का यूनिवर्स जिस तरह से दिखाया गया है तो ये कॉस्ट्यूम हर तरह से एक परफेक्ट और एपिक सूट बन जाता है। नंबर 5, बैटमैन। गाइस, बैटमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिस पर बहुत ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं और बैटमैन बहुत बार स्क्रीन पर आ चुका है और हर मूवी में ही बैटमैन का सूट हमेशा चेंज हुआ है। और जब भी कोई न्यू बैटमैन मूवी अनाउंस हो तो हम बैटमैन के सूट के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। बैटमैन के सभी सूट बहुत औसम और बहुत एपिक हैं, जो कि बैटमैन की पावर और उसकी एबिलिटी को बहुत अच्छे से शो करते हैं। फिर चाहे वो डार्क नाइट में दिखने वाले सूट हों या फिर जस्टिस लीग या फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में दिखने वाले सूट हों, बैटमैन के सभी सूट बहुत औसम हैं। आप कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट सूट कौन सा है। नंबर 4, डेडपूल। इस पूरी लिस्ट में अगर कोई कॉस्ट्यूम है जो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है तो वो डेडपूल का ही सूट है। डेडपूल का कॉस्ट्यूम इतना कॉमिक एक्यूरेट है कि ऐसा लगता है कि डेडपूल कॉमिक से बाहर निकलकर मूवीज में आ गया है। और इस सूट को इतना परफेक्ट बनाने में कहीं ना कहीं डेडपूल के क्रिएटर्स और रायन रेनॉल्ड्स का भी हाथ है। और इसका रीजन ये है कि सुपर हीरोज मास्क पहनते हैं जिसकी वजह से हम उनके फेस इंप्रेशन नहीं देख सकते, मगर डेडपूल के मामले में ये बिल्कुल उलट है। डेडपूल हैरान हो रहा है या मजाक कर रहा है, हम मास्क के साथ भी उसके फेस इंप्रेशन को मिस नहीं करते और उसके एक एक मूवमेंट को फील कर सकते हैं और एक मास्क के अंदर ये चीज दिखाना बहुत मुश्किल है।
और इसीलिए डेडपूल के क्रिएटर्स और रायन रेनॉल्ड्स ने इस सब को करने में बहुत मेहनत की है और इसीलिए डेडपूल का सूट बहुत एपिक है। नंबर 3, वंडर वुमन। वंडर वुमन का जो कॉमिक सूट है इसे मूवीज में दिखाना सच में बहुत मुश्किल था, मगर फिर भी डीसी ने वंडर वुमन के इसी सूट को ही मूवी में दिखाया। गैल गैडोट की परफॉर्मेंस ने ही वंडर वुमन के कॉस्ट्यूम को एक आइकॉनिक सूट बनाया है और अगर गैल गैडोट की जगह कोई और वंडर वुमन का रोल करता तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉस्ट्यूम किसी और पे अच्छा लगता। और वंडर वुमन का कॉस्ट्यूम उसके सारे वेपन्स के साथ साथ उसके कलर कॉम्बिनेशन को भी लेकर चलता है और इन सब चीजों को लाइव एक्शन में दिखाना बहुत मुश्किल था। और डीसी ने जितनी भी गलतियां की हों मगर गैल गैडोट को एज अ वंडर वुमन चुनना बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था। और इन्हीं सब रीजन की वजह से वंडर वुमन का कॉस्ट्यूम आइकॉनिक सूट की लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। नंबर 2, स्पाइडरमैन। गाइस स्पाइडरमैन हमें बहुत सी मूवीज में दिख चुका है जहां 3 डिफरेंट एक्टर्स ने स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया है और सभी स्पाइडरमैन मूवीज में हमें स्पाइडरमैन का एक डिफरेंट सूट ही नजर आया है। सबसे पहले टोबी मैगवायर का सूट जो कि कॉमिक एक्यूरेट था मगर उसमें इतने ज्यादा फीचर्स नहीं थे। इसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन दिखा और इसमें भी स्पाइडरमैन के पास बहुत कमाल के कॉस्ट्यूम थे। और उसके बाद टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जो कि आइज वाले फीचर्स के साथ आया। टॉम हॉलैंड के पास आयरन स्पाइडर सूट भी है जो कि बाकी दोनों के पास नहीं है। और स्पाइडरमैन के सभी सूट हम फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आए और इनमें से किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल है। तो आप कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट सूट कौन सा है। नंबर 1, आयरन मैन। गाइस आयरन मैन 1 के रिलीज होने से पहले आयरन मैन ए ग्रेड सुपर हीरोज की लिस्ट में काफी पीछे ही रहता था क्योंकि कॉमिक बुक फैन का आयरन मैन के आर्मर को इमेजिन करना ही काफी मुश्किल था और किसी को भी आइडिया नहीं था कि लाइव एक्शन में आयरन मैन का आर्मर कैसा होगा। मगर आयरन मैन 1 के रिलीज होने के बाद ही सब चेंज हो गया। एक ऐसा सूट जो कि लोहे से बना है, अपने हाथों से ब्लास्ट कर सकता है, अपने कंधों से मिसाइल छोड़ सकता है और तो और उड़ भी सकता है। जब फैंस ने ये सब लाइव एक्शन में देखा तो सभी आयरन मैन के दीवाने हो गए और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई आयरन मैन के सूट और भी ज्यादा एडवांस होते चले गए और एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में हमें नैनोटेक आर्मर भी देखने को मिला। और इन सब सूट में से किसी एक को चूज करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे लिए तो सभी फेवरेट हैं। तो ये काम भी मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप बताएं कि आपको आयरन मैन का कौन सा आर्मर बेस्ट लगता है। तो गाइज ये थी वीडियो टॉप 10 बेस्ट सुपर हीरो सूट। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।